वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। अस्करी, सियासी और पार्लिमानी क़यादत की सियासी क़यादत को मुल्की सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग। कालदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात समेत मुल्की सलामती के उमूर पर गौर। फाइटर की शरात पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ पर भी बातचीत। कॉमन थी वो ये कि अमेरिका खुश नहीं था कि पाकिस्तान एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बना ले। एक पहले साजिश हुई, फिर एक करप्ट सेटअप को ऊपर लेके आए। उन्होंने अपना NRO 2 लिया। ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे इसलिए कि क्योंकि अमेरिका ना नाराज हो जाए। ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमेरिकनों को। ये फिर किसी अमेरिकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए चुप होकर बैठा हूं। मालूम है साजिश में किस किरदार ने क्या रोल अदा किया है। अगर इसी तरह दीवार से लगाया गया और हिरासा किया गया तो फिर मजबूर होऊंगा और फिर बोलूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है अमेरिका खुश नहीं था कि पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी हो। उन्होंने NRO हासिल करने के लिए मेरी हुकूमत गिराई। पहले साजिश हुई, फिर करप्ट लोगों को मुसल्लत किया गया। हुकूमत अमेरिका के खौफ में रूस से तेल नहीं ले रही। साजिश करने वालों को कौम कबूल नहीं कर रहे। हमारे अवाम साजिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जो महंगाई कम करने के लिए आए उन्होंने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये अमेरिका को बेसिस देंगे, इनकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गड्डाफ, नॉर्थ नासिबाद, सरजानी, गुलशन मेहमान में बारिश से हब्स खत्म। गर्मी का जोर टूट गया। सोराबकोट, गुलिस्तान जौहर, सफूरा, चौरंगी, तेसर टाउन में भी बादल खुलकर बरसे। न्यू कराची और दीगर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। दफातर से घरों को जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना। कराची में बारिश, अरबों की लागत से बनाई गई सिंध असेंबली की नई बिल्डिंग भी अंदर से टपकने लगी। ऑपोजिशन अरकान में खलबली, बिल्डिंग की तामीर में करप्शन के इल्जामात भी लगा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए पंप्स लगाने के भी अहकाम। कोयटा में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानात तबाह। कोयटा, खरोटाबाद और मशरक़ी बाईपास के डैमों से 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस हलाकतों की तादाद 13 हो गई। 300 के करीब खानदान बेघर। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नुकसानात का सर्वे शुरू होगा। रावलपिंडी नाललई में कटारियां पर सतह आब खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। नदी नालों के अतराफ के इलाकों में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। रवा हफ्ते के दौरान मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल हो रहा है। 7 जुलाई तक मुल्क के 12 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान की नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से मोहतात रहने की भी हिदायत। मुल्क में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शॉर्टफॉल तकरीबन 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया।
तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबार इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासर। वफाकी हुकूमत का IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट का बड़ा इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत तवानाई की समरी पर मंजूरी दे दी। पहले दिन से गरीब तबके को मुश्किल मौशी हालात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। मौशी हालात बेहतर होते ही मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब का मुफ्त बिजली फराहमी का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। ज़िमनी इंतखाबात से चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब ने अवाम के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा, हमजा शहबाज के इनफरादी और सरकारी किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब असम्बली ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना प्रोग्राम का नोटिस ले लिया। नोटिस जारी 7 जुलाई को तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमजा शहबाज खुद या बजरिया वकील जवाब जमा कराए। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद किसी मंसूबे स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दी। PTI के मेंबर होते हुए आपने नून लीग को वोट दिए। जब आपकी जमात ने बॉयकॉट किया तो आपने शिरकत क्यों की? इनहिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस सुमरता बिंदियाल के मुनहरफ अरकान की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुनहरफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी का हुक्म। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। 5 लाख मेट्रिक टन गंदम के लिए बोली की मंजूरी। लैम्पी स्किन बीमारी को नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी करार देने के लिए मुशावरत की हिदायत। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की खुशहाली को बदहाली में बदल दिया। अवाम पर महंगाई के खुदकुश हमले किए जा रहे हैं। हमें हुकूमत मिली तो टेक्सटाइल बरामदात $13 अरब थी। पंजाब में आज 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद और हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। मौजूदा बजट में काश्तकार को रिलीफ दिया गया। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, 1 बिलियन के गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है। तर्जमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा है, चाहते हैं खारजा पॉलिसी से मुतालिक तमाम फैसले इत्तेफाक राय से हों। ये लोग अमरीकी साजिश की बात करते हैं। कल सदर मुमलिकत ने अमरीकी सफीर को प्रोटोकॉल दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा बोले, सफीरों की मुलाकातें सबसे होती हैं। अमरीका से हमारी दुश्मनी नहीं है। अमरीका ने रजीम चेंज में जो किया उससे नफरत है। कराची में कालादम BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के स्लीपर सेल के कमांडर को हॉक्स बे मारीपुर रोड कराची से गिरफ्तार किया। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड ज़ैब है, जो कि पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। चीनी असातिज़ा पर जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने हमला आवर गिरोह की तफसीलात मीडिया के सामने रख दी। कहा, सिक्योरिटी इदारों ने मरकजी किरदार दाद बख्श को मारीपुर रोड से गिरफ्तार किया, जो कालादम BLA के स्लीपर सेल का कमांडर और IEDs बनाने का माहिर है। हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
बाबर गौरी ने कहा है कि वालिदा की बीमारी के सबब पाकिस्तान आया। इल्म नहीं था मुझ पर ये मुकदमा है। ये वाकया जब हुआ उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही नहीं था। आर्मी चीफ से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी तरबियती उमूर पर मजीद राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों मुल्कों में तारीखी, सकाफती, मजहबी ताल्लुकात हैं। चेयरमैन PTI से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मनी लॉन्ड्रिंग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 653 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक। शहरी नमाज ईद के बाद गले मिलने और मुसाफा करने से गुरेज करें। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाए। 6 फुट का समाजी फासला रखा जाए। NCOC की ईद उल अज़हा की नमाज के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी। कोरोना वायरस चीन से नहीं अमरीकी लेबोरेटरी से लीक हुआ। अमरीकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स ने सनसनीखेज इंकशाफ कर डाला। कहा यकीन से कह सकता हूं कि वायरस अमरीका की बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार किया गया। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में लोगों का रश बढ़ गया। किसी को खूबसूरत बैल की तलाश तो कोई हसीन बकरों का दीवाना। जानवरों की कीमतें अब भी आसमान पर। लाहौर में कई व्यापारियों ने फी किलो के हिसाब से जानवरों की फरोख्त शुरू कर दी। जानवरों की ऑनलाइन बुकिंग भी जारी। सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद मुकम्मल। मनासिक के हज का आगाज कल से होगा। रवा साल हज के मौके पर गिलाफ काबा तब्दील नहीं होगा। गिलाफ काबा मुहर्रमुल हराम में तब्दील किया जाएगा। कारगिल मार्के के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 23वां यौम शहादत। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने पर उन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। IGFC मेजर जनरल आदिल यामीन ने स्वाबी में शहीद के मजार पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको 54 दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डेरा इस्माइल खान में रत्ता कलाची सब्जी मंडी मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। शहीद एहलकारों में शौकत और हबीब शामिल। कोयटा के नवाही इलाके पंचपाई के करीब फायरिंग से 3 अफराद जान बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय बोइंग तैयारे 737 में तकनीकी खराबी। कप्तान का पाकिस्तानी कंट्रोल टावर से राबिता। कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर तैयारे की बहिफाजत लैंडिंग की गई। जहाज में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे।